नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे हेलीकॉप्टर हादसे की। इस बीच बड़ी खबर है, एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बड़ी खबर है, रायपुर में हेलीकॉप्टर हादसा। लेकिन इससे पहले की सूचना ये हमारे हादसे की सबसे पहले खबर IBC 24 पर। को पायलट थे, इसमें को पायलट की मौके पे दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे पर नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग IBC 24 पर। 9:35 के आसपास इस खबर को ब्रेक किया था कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उसके बाद लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो तस्वीरें, हर अपडेट सबसे पहले IBC 24 पर। हादसे की तेज और संवेदनशील रिपोर्टिंग IBC 24 पर। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे के 4 नंबर गेट का है। हर मौके पर सबसे पहले IBC 24, क्योंकि सवाल आपका है। तो हादसे को 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लेकिन इस हादसे को लेकर के दुख से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिन भर आज सामने आती नहीं। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर कल रात सरकारी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। चॉपर में मौजूद दोनों पायलट्स की मौत हो गई। खबर ने न केवल प्रदेश को बल्कि पूरे देश को झकझोरा। ये माना जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट के चलते हादसा हुआ। DGCA और राज्य सरकार ने मिलकर इस हादसे की जांच करने की बात कही। ये साफ होगा कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। हादसे की जानकारी सबसे पहले IBC 24 ने आपको दी और लगातार आखिर तक हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार इस रिपोर्ट में देखें। माहौल गमगीन था। माना एयरपोर्ट पर मौजूद हर शख्स उस गाड़ी को गौर से देख रहा था, जिसमें से पुलिस वाले एक ताबूत को उतार रहे थे। ताबूत को उतारकर एयरपोर्ट के भीतर ले जा रहे जवानों की आंखें सूनी थीं। इस ताबूत में कैप्टन अजय प्रताप श्रीवास्तव की पार्थिव देह थी, जिनकी गुरुवार रात हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु हो गई। इस हादसे में एक और पायलट की मौत हुई, जिनका नाम कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा था। ये हादसा नाइट फ्लाइंग प्रैक्टिस के दौरान हुआ। IBC 24 कैप्टन अजय प्रताप श्रीवास्तव और कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा को श्रद्धांजलि देता है। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश को झकझोर देने वाली गुरुवार की रात ठीक 9:10 पर रायपुर के माना एयरपोर्ट पर एक हादसा हुआ। हादसे का शिकार सरकारी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड 109 पावर एलीट हुआ। हादसे के बाद अगर किसी चैनल ने आप तक ये खबर पहुंचाई तो वो आपका अपना चैनल IBC 24 था। हमने सबसे पहले आप तक इस हादसे की खबर पहुंचाई। भीषण हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सबसे पहले IBC 24 के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंची। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ IBC 24 पे ही हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे जो दर्शक ये देख पा रहे हैं कि ये नजारा जो है ये एयरपोर्ट के अंदर का है। IBC 24 की टीम हादसे के कुछ ही देर बाद माना एयरपोर्ट यानी हादसे वाली जगह पर मौजूद थी। ये 4 नंबर गेट कहलाता है और यहाँ से बताया जा रहा है कि थोड़ी दूरी पे ही ये हादसा हुआ है। सामने ही जो अगर बात करें तो ATS यहाँ पे है, उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पूरा कंट्रोलिंग होता है। इसके थोड़ा सा आगे ही ये हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हादसे पर दुख जताया और दोनों मृत पायलट्स को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईश्वर से दोनों पायलट्स के परिवारों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना भी की। रात 10:45 पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया। साथ ही इस हादसे के शिकार पायलट के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। नेता प्रतिपक्ष ने भी दोनों पायलट की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हादसे का शिकार हुए दोनों पायलट के शवों को
आज सुबह तकरीबन 6:45 बजे मेकाहारा लाया गया, जहां दोनों पायलट के शवों का पोस्टमार्टम किया जाना था। अहम बात ये थी कि पोस्टमार्टम के दौरान डीजीसीए के अधिकारी भी मौजूद रहने वाले थे। इधर पोस्टमार्टम हो रहा था तो उधर दूसरी तरफ सुबह 10:15 बजे डीजीसीए की एक टीम निरीक्षण के लिए माना एयरपोर्ट पहुंच गई। डीजीसीए की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर ब्लैक बॉक्स को अपने कब्जे में लिया ताकि हादसे की असल वजह का पता चल पाए। सुबह 11:30 बजे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया और ये जानकारी देश को दी कि हादसे की जांच डीजीसीए और छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। एक तरफ सोशल मीडिया पर आम लोगों से लेकर मंत्री और विधायकों तक इस हादसे पर दुख प्रकट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मेकाहारा में नेताओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दोपहर 12:15 बजे मेकाहारा पहुंचे, जहां उन्होंने मृत पायलट को श्रद्धांजलि दी। मेकाहारा में कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज नेता पहुंचे, साथ ही वहां कई अधिकारी मौजूद रहे। पीएम के बाद दोनों ही पायलटों को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी और इस वक्त हमारे साथ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं। एक बड़ी क्षति छत्तीसगढ़ के लिए हुई है। बड़ा नुकसान हुआ है छत्तीसगढ़ का। हमारे दोनों योग्य पायलट, खासतौर से गोपाल कृष्ण पांडा का तो बहुत बड़ा अनुभव था। श्रीवास्तव जी भी एक बहुत कुशल पायलट थे। एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें दोनों की इस दुर्घटना में वो हमारे को छोड़ के चले गए और उनके साथ बहुत सारी यादें हैं। लंबा अनुभव रहा है पांडा के साथ, दंतेवाड़ा लेकर सरगुजा तक पूरे छत्तीसगढ़ को जाने का। कठिन से कठिन परिस्थिति में जो विचलित नहीं होता था, ऐसा गंभीर व्यक्ति, तकनीकी दृष्टि से योग्य व्यक्ति, हमेशा मुस्कुराते हुए उसको हमने देखा है। आपने भी इनके साथ फ्लाई किया था कैप्टन पांडा के साथ में, व्यक्तिगत अनुभव तो एक दो बार जाना पड़ा था, क्या जाना पड़ा था, लेकिन मेरे फैमिली फ्रेंड थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे साथ उठना बैठना, परिवार, उनकी वाइफ, मेरे घर आना जाना बहुत था। मुझे बड़ा दुख लगा जब सुन के, विश्वास नहीं हो रहा था कि पांडा जी हमारे बीच में नहीं रहे। दोपहर करीब 12:30 बजे पोस्टमार्टम खत्म हुआ। इसके बाद कैप्टन पांडा का अंतिम संस्कार रायपुर के मुक्तिधाम पर किया गया, जबकि कैप्टन श्रीवास्तव की पार्थिव देह उनके परिजन दिल्ली ले गए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक बार फिर IBC 24 हादसे का शिकार हुए दोनों पायलट्स को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड का AW109 साल 2007 में रमन सरकार के कार्यकाल में प्रदेश लाया गया था, जो पहले भी कई दफा हादसे का शिकार होते होते बचा है। चलिए कुछ और इससे जुड़ी जानकारियां भी आप देख लें। फरवरी 2016 हेलीकॉप्टर का ऑटो पायलट मोड फेल होने के कारण 100 फीट तक लगातार गोता लगाता रहा था। तत्कालीन सीएम रमन सिंह, शिक्षा मंत्री केदार कश्यप उसमें सवार थे। मई 2016 ईंधन की सप्लाई रुकने के कारण उसका इंजन बंद हो गया था। हेलीकॉप्टर में तत्कालीन कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सवार थे। साल 2017 में हेलीकॉप्टर के पंखों में कंपन आने के बाद अभनपुर के एक खाली मैदान में उसको उतारना पड़ा था। 2 पायलट और 1 पुलिस जवान इसमें सवार थे। तो ये कई बार हुआ है जब यह हेलीकॉप्टर हादसे से जरा सा बचा है, कई बार हादसों का शिकार होते होते बचा है। अगस्त 2019 फ्यूल खत्म हो जाने के कारण हेलीकॉप्टर को कोरबा में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी, जिसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सवार थे। फिर 2021 में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव अंबिकापुर में लैंडिंग कर रहे थे, तब इसका कांच क्रैक हो गया था। अर्थ ये कि 16 साल पुराना हेलीकॉप्टर कई दफा खतरे की घंटी देता रहा। कल वो दिन आया जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था, सोच नहीं सकता था, और ये क्रैश हुआ, हादसे का शिकार हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सरकार के हेलीकॉप्टर मैना को उड़ाने वाले पायलट और ओडिशा सरकार के मंत्री कैप्टन DS मिश्रा भी कैप्टन पांडा के अंतिम संस्कार में पहुंचे। उनसे इस घटना की तकनीकी पहलुओं पर बातचीत करने का प्रयास हुआ। क्या वे कहते हैं, सुनवाते हैं आपको।
स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे में बीती रात एक दर्दनाक हादसे में दो जाबाज पायलट उसमें उनका दुखद निधन हो गया। उसके बाद उनका कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा भी उसमें एक शामिल थे और पीएस श्रीवास्तव जो दिल्ली के रहने वाले थे उनकी दर्दनाक देहांत हुआ है। कैप्टन सर, IBC 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में काफ़ी फ्लाइंग की है और ख़ासतौर से स्टेट प्लेन भी चलाया है, हेलीकॉप्टर भी चलाया है, तो ये जो हादसा है इसको आप किस रूप में देखते हैं कि किस तरीके से हुआ होगा? देखिए, एक बहुत बड़ी दुखद घटना है और पूरे जो विमानन विभाग के सब शोक प्रकट किए हैं और आगे किस तरह से इस तरह के हादसा ना हो इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन सही कारण DGCA के तकनीकी टीम वो ही निकाल सकेंगे। CVFDR के डिकोडिंग से सब पता चलेगा। कृष्ण पांडा जी जो थे काफ़ी मिलनसार, हंसमुख और बड़े व्यवहार कुशल थे। उन्होंने पिछले 10-11 सालों से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो आप उनको कब से जानते थे और किस तरीके कोई ऐसा कोई मोमेंट आपको याद हो इनके साथ का कि जो आपको यादगार बन गया हो? देखिए, गोपाल कृष्ण पांडा मेरे स्कूल में थे, हम लोग भारतीय वायुसेना में साथ रहे, सिविल एविएशन में साथ रहे। मैना के हादसे में मैंने अपनी दो बड़े अच्छे मित्र कैप्टन सिद्धू और सावेकर को गवाया। अभी मैं अपने दो मित्रों को गवाया, तो सच में बहुत ही दुखद घटना है। और ये IBC 24 से बातचीत करने के बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कैप्टन DS मिश्रा और अभी वर्तमान में उड़ीसा सरकार में मंत्री भी हैं, और जिन्होंने बताया कि ये जो हादसा हुआ है वो कहीं ना कहीं तकनीकी गड़बड़ी के कारण से हुआ है और अभी जो इसकी पूरी जो जांच है उसके बाद ये और क्लियर होगा कि इसमें अगर तकनीकी खराबी आई थी तो किस तरीके से आई थी और उसका क्या कारण सामने आया था। अभी ये सब जो सवाल हैं इनके जो जवाब हैं वो भविष्य के गर्त में नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रमा शंकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। रायपुर से बड़ी खबर है, एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बड़ी खबर है, रायपुर में हेलीकॉप्टर हादसा। लेकिन इससे पहले की सूचना ये हमारे हादसे की सबसे पहले खबर IBC 24 पर। को पायलट थे, इसमें को पायलट की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे पर नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग IBC 24 पर। 9:35 के आसपास इस खबर को ब्रीफ किया था कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उसके बाद लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो तस्वीरें हर अपडेट सबसे पहले IBC 24 पर। हादसे की तेज और संवेदनशील रिपोर्टिंग IBC 24 पर। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे के 4 नंबर गेट का है। हर मौके पर सबसे पहले IBC 24, क्योंकि सवाल आपका है। राज्यसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में 2 राज्यसभा सीटों के लिए राजनीतिक सरगर्मियां भी काफी तेज हैं। 24 मई से नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संख्या बल के हिसाब से दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलनी तय हैं, लिहाजा कांग्रेस के भीतर दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास 1 दर्जन से ज्यादा लिखित आवेदन आ चुके हैं। इनमें मंत्री के रिश्तेदार से लेकर संगठन के कई दिग्गज तक शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत खुलकर पहली राज्यसभा जाने की इच्छा जता चुके हैं। इसके अलावा करीब दर्जन भर दावेदारों ने संगठन के पास मौखिक दावेदारी भी जताई। अगर आलाकमान से उन्हें हरी झंडी मिलती है तो लिखित आवेदन वो कर सकेंगे। हालांकि प्रदेश संगठन कहता है कि राज्यसभा कौन जाएगा, यहाँ के होंगे या फिर बाहर के, इस पर फैसला आलाकमान करेगा। भाजपा से उम्मीदवार खड़े करने के सवाल पर पूर्व CM रमन सिंह का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व ही इसको तय करेगा। दोनों सीटें कांग्रेस की बननी है तो लोगों की आस रहती है, काफ़ी लोगों की इच्छा भी रहती है और बहुत काबिल और मेहनती और अच्छे लोग हैं। पर चूंकि ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मामला रहता है तो आवेदन तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास 1 दर्जन से ज़्यादा आवेदन आ भी चुके हैं। पर उस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश होगा, जो निर्देश होगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उस निर्देश का पालन करेगी। तो राज्यसभा में बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी क्योंकि आपके पास बहुमत वो तो है नहीं, विधायकों की संख्या पिछले बार भी आप लोगों ने उतारा नहीं। केंद्रीय नेतृत्व का जैसा निर्देश होगा वैसे करेंगे। स्पेशल डीजी राजीव टंडन 31 मई को लोकायुक्त डीजी के पद से रिटायर हो रहे हैं और ऐसे में लोकायुक्त डीजी बनने के लिए अफसरों की दौड़ शुरू हो गई। सूत्रों की माने तो एडीजी विपिन माहेश्वरी, एडीजी जीपी सिंह और एडीजी राजेश चावला ने लोकायुक्त नरेश गुप्ता से मुलाकात की। एडीजी माहेश्वरी का नाम लोकायुक्त डीजी के लिए चर्चाओं में है। माहेश्वरी 2 साल से एडीजी एसटीएफ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
दंतेवाड़ा में धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ सुरक्षा मंच ने मेंढका डोबरा मैदान पर एक विशाल सभा की। सीजी सुरक्षा मंच के संयोजक भोजराज नाग ने कहा कि जिन लोगों का धर्मांतरण हो चुका है उनको अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए। धर्मांतरण इसी रफ्तार से चलता रहा तो बस्तर में न तो आदिवासी बचेंगे न उनकी संस्कृति। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ऐसे लोगों से हम अपील भी करते हैं कि ऐसे लोगों को यदि आदिवासी धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में जाना है तो हमारे आरक्षण का लाभ न ले। ये दिखाने के लिए धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, हमारे देवी देवता का अपमान करते हैं, हमारे धर्म संस्कृति को नहीं मानते, लेकिन जो मूल आदिवासी है उसको आरक्षण का लाभ न मिल करके ये हमारे आरक्षण में भागीदारी और हिस्सा लेते हैं, जिसके कारण हमको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। राज्य में 2 शासकीय इमारतों में अश्लील कृत्य देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो सरायपाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपत्तिजनक अवस्था में एक महिला और एक पुरुष पकड़े गए। दोपहर 1 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऑपरेशन थिएटर में स्थानीय निवासी एक महिला पुरुष के होने की सूचना मिलने के बाद बीएमओ ने पुलिस बुलाकर हॉस्पिटल स्टाफ के साथ ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोला। अंदर एक जोड़ा संदिग्ध अवस्था में मिला। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इधर महासमुंद जिले में शिक्षा, शिक्षक और गुरु परंपरा को शर्मसार करने वाला एक वाकया हुआ। बागबहरा विकासखंड के टेमरी हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य संदीप साहू का एक अन्य स्कूल की महिला शिक्षिका के साथ अश्लील कृत्य करते हुए ग्रामीणों ने वीडियो बना लिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि महिला शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया और प्राचार्य पर कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा दफ्तर में जानकारी भेजी गई। जबलपुर के गोहलपुर इलाके में खेलते खेलते कुनैन की टैबलेट खाने से एक 3 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। अचानक से तबीयत बिगड़ने पर बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई। IBC 24 तमाम लोगों से अपील करता है कि कम उम्र के बच्चों की देख रेख में लापरवाही न बरतें। जितना हो सके उनका आप कृपया ख्याल रखें। देवांश यादव जो खेलते खेलते धोखे से कुनैन की गोली का सेवन कर लिया है, जब उनके वारसान ने देखा तो उनको महक आई, तो उसके अंदाज पर इनने डॉक्टरों से सलाह ली तो बोले नॉर्मल है। 1-2 दिन के बाद जब आराम नहीं लगा अस्पताल में भर्ती किया, इलाज दौरान ख़त्म हो गया मेडिकल अस्पताल में। आरडीए के हाउसिंग प्रोजेक्ट में चल रही देरी को लेकर के IBC 24 की दिखाई गई खबर का बड़ा असर हुआ। आरडीए प्रबंधन ने बोरिया खुर्द में लॉन्च किए गए हाउसिंग प्रोजेक्ट में ठेका लेने वाली 3 ठेका कंपनियों को टर्मिनेट यानी कि निलंबित कर दिया। इनमें से फ्लैट और स्वतंत्र मकान बनाने का ठेका लेने वाली कंपनी आशीष इंफ्रा को ब्लैकलिस्ट करने की अनुशंसा की। अब बोरिया में निर्माण कार्य के लिए जल्दी एक नया टेंडर होगा। आरडीए ने बोरिया खुर्द में हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। यहाँ निवेशकों को साल 2021 तक 523 स्वतंत्र मकान और 200 से ज़्यादा फ्लैट मिल जाने थे। इन तीनों कंपनियों को 2 साल में मकान, सड़क, नाली का निर्माण और बिजली सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर और खंभे लगाने थे, लेकिन तीनों का काम लगभग 2 साल पीछे चल रहा है। मकान निर्माण का ठेका लेने वाली आशीष इंफ्रा ने अभी तक नींव तक का काम शुरू नहीं किया है। जैसे बोरिया जो है रो हाउस और स्वतंत्र बंगलों की है, उसमें 3 ठेकेदार को जो है उसके कार्य को निरस्त किया गया है। बोरिया का काम बहुत तेज़ी से अभी जो है निरस्त किए हैं और टेंडर की प्रक्रिया जारी है, तो बहुत जल्दी बोरिया का काम शुरू होगा और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा जल्द हितग्राहियों को जो है वो रो हाउस और वो फ्लैट है वो मिल जाए। और दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुंडका में भीषण आग लगी है। 16 लोगों की इसमें झुलसकर मौत हो गई। बिल्डिंग में भीषण आग की खबर आई। फायर ब्रिगेड की 27 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। ये मौत का आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, खिड़कियों को तोड़कर बिल्डिंग में फंसे तमाम लोगों को बचाने का काम शुरू किया है। घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया जा रहा है। 2 मंजिलों के ऊपर जो फायर फाइटर्स हैं पहुंचे हैं देखा है और आगे की मंजिलों में सर्चिंग की जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।